ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। रूस यूक्रेन युद्ध को पिछले सप्ताह 24 फरवरी को 2 साल पूरे हो गए और इस मौके पर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई कि नौकरी के झांसे में फंसकर कुछ भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया और इनमें से एक की पिछले सप्ताह ही फ्रंट लाइन पर मौत भी हो गई। नौकरी के झांसे में आकर युद्ध में फंसे भारतीयों की तादाद 100 तक है। ये बेहद चौंकाने वाली जानकारियां द हिंदू अखबार ने प्रकाशित की हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय हरकत में आया है। बीते एक सप्ताह के दौरान द हिंदू अखबार ने इस मामले में 3 अहम खबरें की हैं, जिसके बारे में हम आज के अखबार के इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। 20 फरवरी के द हिंदू में सबसे पहले इस बारे में खबर छपी, जिसकी हेडिंग थी इंडियंस हायर्ड एज हेल्पर्स फोर्स टू फाइट इन रशियाज वॉर। यानी सहायक के तौर पर रखे गए भारतीयों को जबरन रूस के युद्ध में लड़वाया जा रहा है। खबर में बताया गया था कि पीड़ित भारत के यूपी, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने भारत सरकार से मदद भी मांगी है। द हिंदू के लिए यह खबर विदेशी मामलों पर नजर रखने वाली जानी मानी पत्रकार सुहासिनी हैदर और विजेता सिंह ने की। इस एक्सक्लूसिव खबर में एक पीड़ित के हवाले से बताया गया कि रूस में फंसे ऐसे कम से कम 3 भारतीयों को फ्रंट लाइन पर लड़ने को तैनात कर दिया गया है। रूस में नौकरी का लालच देकर एक एजेंट ने इन भारतीयों को रूस भेजा और धोखा देकर रूसी सेना के सहायक सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर भर्ती करवा दिया। द हिंदू ने अपनी खबर में यह भी जानकारी दी कि पिछले साल नवंबर से लगभग 18 भारतीय रूस यूक्रेन सीमा पर कई अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं और इसी खबर में पीड़ित के हवाले से एक भारतीय के युद्ध में मौत की भी अपुष्ट जानकारी दी गई। द हिंदू की इस खबर के बाद 23 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और इस आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद यह खबर भारत के हर मीडिया आउटलेट ने चलाई। जाहिर है कि द हिंदू ने 24 फरवरी के अखबार में इसे पहले पन्ने पर लगाया। इस खबर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें वहां जल्द से डिस्चार्ज करने के लिए भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द वहां से डिस्चार्ज कराने को लेकर भारत ने रूसी अधिकारियों से बात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साथ ही कहा कि भारतीय नागरिकों से अपील है कि वो किसी भी तरह के झांसे में आने से बचें और इस संघर्ष से दूर रहें। विदेश मंत्रालय का बयान आने के बाद भी मामला यहीं नहीं रुका और 25 फरवरी को दोबारा द हिंदू ने एक बड़ी खबर छापी। हेडिंग थी इंडियन हेल्पर डाइज इन रशियन वॉर जोन। यानी रूसी युद्ध क्षेत्र में एक भारतीय सहायक की मौत। इस एक्सक्लूसिव खबर को पत्रकार विजेता सिंह ने लिखा, जिसमें बताया गया कि 21 फरवरी को रूसी सीमा पर तैनात एक भारतीय की मौत हो गई, जिसे रूसी सेना ने सुरक्षा सहायक के तौर पर सीमा पर तैनात किया था। खबर में बताया गया कि अखबार को यह जानकारी एक अन्य भारतीय ने दी जो युद्ध से बच निकला है। अखबार ने बताया कि मरने वाला गुजरात के सूरत जिले का 23 वर्षीय युवक है, जो नौकरी के लालच में एक एजेंट के जरिए पिछले साल दिसंबर में रूस पहुंच गया था और जहां से उसे रूसी सेना ने सहायक के तौर पर भर्ती कर लिया। इस खबर में यह भी बताया गया कि मृतक युवक के पिता के हवाले से एक एजेंट ने भारतीय कॉन्सुलेट से पत्र लिखकर उनके बेटे की मदद करने की भी अपील की थी। अब ये भी देखिए कि द हिंदू ने अपनी कवरेज में बहुत ही ईमानदारी दिखाई और उन्होंने इस मामले पर सबसे पहले आवाज उठाने वाले के बारे में भी विस्तार से लिखा। अखबार के मुताबिक सबसे पहले असदुद्दीन उवैसी ने ये मामला जनवरी में उठाकर विदेश मंत्री से एक्शन लेने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया था।
तो दोस्तों, ये है रिपोर्टिंग की ताकत। द हिंदू ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पब्लिक डोमेन में ला दिया। इस मामले में आगे जो भी होगा उसे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे, पर फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।